इस साल अप्रैल में खबर आई कि कैलिफोर्निया राजमार्ग का एक हिस्सा समुद्र में गिर गया था। कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हाँ, कैलिफोर्निया में बिग सुर के तटरेखा के साथ सड़क का एक टुकड़ा गिरा। उसके नीचे चट्टान के एक हिस्से ने यही किया। यह सब बारिश का कारण था। गिरने के परिणाम स्वरूप बिग सुर के तटीय इलाके में लगभग 1600 लोग खुद को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं बना पाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोई भी वास्तव में हैरान नहीं था, क्योंकि यह घटना करीब 100 साल से चल रही श्रृंखला की एक और घटना है। यह तथ्य कि उन्होंने इस सड़क को बनाया और इसे अच्छी स्थिति में रखा एक वास्तविक चमत्कार है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने सबसे प्रसिद्ध राजमार्ग को बचा नहीं पाएगा। अंततः यह गायब हो जाएगा। तो यह राजमार्ग वास्तव में कैसा है? आधिकारिक तौर पर इसे राज्य मार्ग 1 कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के साथ चलता है और न केवल कैलिफोर्निया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित मार्गों में से एक माना जाता है। आपने राज्य मार्ग 1 के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह कई नामों से जाना जाता है और आप इसे जानते ही होंगे। रूसवेल्ट राजमार्ग, प्रशांत तट राजमार्ग, कैब्रिलो हाईवे का नाम 16वीं सदी के खोजकर्ता जुआन रोड्रिग्स कैब्रिलो के नाम पर रखा गया है, जो इस तटरेखा पर नौकायन करते थे। यह कैलिफोर्निया में सबसे पश्चिमी आरडी है और बाढ़ के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ समुद्र है। राजमार्ग का निर्माण 1919 में शुरू हुआ और यह एक महान परियोजना थी, जिसे महान अवसाद के दौरान पूरे अमेरिका में बनाए गए इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक माना गया। 660 मील का मार्ग, जो लॉस एंजेल्स के दक्षिण में शुरू होता है और छोटे लेगेट में समाप्त होता है, को 1947 में पूरा किया गया था। इसका भव्य उद्घाटन 17 जून को हुआ था। उस समय इसे कार्मेल सान सिमियन रूट 56 कहा जाता था। अच्छी बात है कि रूसवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे। 1935 में एक रिपोर्टर ने लिखा कि इससे हाईवे निर्माण का एक बड़ा टुकड़ा होगा। हमारा नया सुंदर और शानदार तटीय राजमार्ग अमेरिका का एक टूरिंग मक्का बनने के लिए किस्मत पर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से खुलने से पहले ही सड़क में समस्याएं थीं। राजमार्ग के निर्माण का वर्णन करते हुए एक टाइम्स रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि सड़क निर्माताओं ने कैलिफोर्निया की अंतिम तटीय सीमा पर आक्रमण किया। नतीजतन उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति बनाई, लेकिन इस शानदार कृति के टुकड़े समुद्र में गिरने की प्रवृत्ति रखते हैं और यह अक्सर होता है। 1930 के दशक के मध्य से आज तक आप बड़े सर में रोड क्लोजर की उम्मीद कर सकते हैं। चाहे दुनिया कैसे भी बदल जाए, जल्द ही या बाद में राजमार्ग बंद हो जाएगा। 1935 और 2000 के बीच 50 से अधिक अस्थायी आरडी बंद किए गए हैं और उनमें से अधिकांश भूस्खलन और मिट्टी के प्रवाह से संबंधित थे। साथ ही कुछ जंगल की आग, कैलिफोर्निया के लिए असामान्य नहीं, भूस्खलन की तरह। लेकिन यह सड़क को टूटने से कभी रोक नहीं पाएगा। जल्द या बाद में इसे अभी भी समुद्र द्वारा निगल लिया जाएगा। राजमार्गों के इतिहास में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब न केवल सड़क प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए 1933 में बड़ी चट्टान, मेसा और मालिबू पर एक भूस्खलन ने 250 से अधिक घरों को काफी नुकसान पहुंचाया, जो अंततः गिर गए, फटे गए या उनकी नींव से फिसल गए। सामान्य तौर पर यह क्षेत्र सुंदर है लेकिन अस्थिर है। मान लीजिए कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि राजमार्ग खोलने के बाद से 1 साल से अधिक समय तक उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरह से परिचालन नहीं हुआ है और प्रत्येक घटना आरडी डॉट कोलैप्स का कारण बन सकती है और हो सकती है। इसके बाद क्षेत्र अस्थिर बना हुआ और प्रशांत तटरेखा हमेशा के लिए बदल गई। इसीलिए प्रमुख मार्ग बंद हो रहे हैं और ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये महंगा भी है। सड़क लगातार मरम्मत के अधीन है और कैली परिवहन विभाग ने 2009 के बाद से 50+ परियोजनाओं की सूची में 400 मिलियन खर्च किए हैं। 2021 में तूफान क्षति की मरम्मत का खर्च 11 मिलियन था और 2023 में एक बड़ी घटना के बाद का खर्च 48 मिलियन था। यह पैसा इतनी तेजी से फेंक जाता है कि कुछ बिंदु पर राजमार्ग को टोल रोड बनाने का विचार भी आया ताकि यह अपना रखरखाव कमा सके। और आप जानते हैं, यह वास्तव में एक बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों ड्राइवर गुजरते हैं। अगर वे सभी ने भुगतान किया तो ठीक है, शायद यह पूरी तरह से लागत को कवर नहीं करेगा, लेकिन कम से कम यह राज्य को कुछ नकदी बचाएगा। लेकिन अभी कैलिफोर्निया उच्च कीमत का भुगतान करते रहने के लिए दृढ़ प्रतीत होता है, जैसे लाखों पर्यटक जो दुनिया भर से राज्य में सबसे प्रसिद्ध आरडी पर ड्राइव करने के लिए आते हैं, भले ही वे कुछ जोखिमों से निपट रहे हों। क्या हाईवे को बचाया जा सकता है? सरकारी योजनाकारों के पास पैच करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है।
इसे कहीं और नहीं स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि एक तरफ समुद्र में ऊर्ध्वाधर चट्टानें हैं, यहाँ पुल और बांध बनाना वास्तव में मुश्किल है, और दूसरी तरफ पहाड़ हैं जो राजमार्ग को आगे अंतर्देशीय स्थानांतरित करना मुश्किल बना देते हैं। यह एक ऐतिहासिक पत्थर है। लोग दृश्यों का आनंद लेने के लिए उस पर ड्राइव करते हैं। समुद्र से दूर करने का मतलब सुरंग बनाना होगा। और न सिर्फ यहाँ कोई सुंदर दृश्य है बल्कि देखने के लिए कुछ भी नहीं है। देखा कि बाकी है पत्थर के दांव का उपयोग करके सड़क और ढलान को मजबूत करना है। पहाड़ के खोए हुए टुकड़े को वसंत शॉटक्रीट द्वारा भरे जाने के बाद कमजोर चट्टान संरचनाओं को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशाल पेंच लंगर। सिद्धांत रूप में यह चट्टान और इसके साथ राजमार्ग को अधिक अनुकूलनीय और जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। क्या आप जानते हैं, राजमार्ग के कुछ हिस्से अलग अलग तरीकों से बचाए गए थे। उन्हें स्थानांतरित करना संभव है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए ग्लीसन बीच पर राजमार्ग का एक खंड 400 फीट अंतर्देशीय स्थानांतरित किया गया। हाँ, अब एक नया विश्वसनीय राजमार्ग है जो टूटने वाली तटरेखा से दूर है और हर कोई कम से कम थोड़ा खुश है। बात यह है, RD.USED का यह विशेष स्ट्रेच निरंतर तटीय क्षरण के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा करता था, लेकिन अब उन्होंने इसे स्थानांतरित कर दिया है। और अगर समुद्र का स्तर बढ़ जाता है तो राजमार्ग का यह हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। वैसे यह जलवायु परिवर्तन था जिसने यह सब शुरू किया। यह स्थानांतरण समुद्र तल वृद्धि अनुकूलन एजेंसी की पहली परियोजना थी। यह 1978 की कठोर सर्दियों के दौरान समुद्र के किनारे कई घरों के ढहने के बाद शुरू हुआ था। तब आगे बढ़ने वाली तटरेखा दक्षिणी मार्ग पर अतिक्रमण करना शुरू कर दी, जिसके लिए अंततः मरम्मत कार्यों की एक श्रृंखला की आवश्यकता थी। 2004 से शुरू होने पर ट्रैफिक बंद करना पड़ा, एक तरीका बनाना पड़ा, चीजों को ठीक किया गया, निशान फिर से पेंट किए गए और इसी तरह में लेन को बंद कर दिया गया और दोनों लेनों को अंतर्देशीय स्थानांतरित कर दिया गया। और यह वास्तव में अच्छा है क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ता है। लहर प्रभाव, हवाएं और तूफान के उछाल चट्टानों को 14 इंच प्रति वर्ष तक बढ़ती दर से नष्ट कर रहे थे। मुझे संदेह है कि पतन जारी है, लेकिन अब हमें उस हिस्से की चिंता नहीं है। एक और उदाहरण 2021 में बिग sur में भूस्खलन के बाद मरम्मत है, जिसने सड़क के एक खंड को बचाने में भी मदद की। इसलिए इस बार अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। जब नवीकरण चल रहा था तो साइट पर एक बड़े पैमाने पर एक नई जल निकासी प्रणाली स्थापित की गई थी, जिससे 22वीं शताब्दी तक सड़क की रक्षा की उम्मीद है। उन लोगों के अनुसार जिन्होंने इसे स्थापित किया, सड़क को वापस लाया गया, लेकिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। नई जल निकासी प्रणाली में एक माध्यमिक पुलवर्ट और राजमार्ग के स्तर के करीब कई छोटे पाइप शामिल हैं। एक और बड़ी दुर्घटना होने के मामले में एक तरह का बैकअप। सारा पानी निकाल जाना चाहिए। यहाँ एक पुलवर्ट होता था, लेकिन यह कई दशकों पहले स्थापित किया गया था जब मौसम की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन दिनों चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुराना पाइप बस सूजी हुई धारा को संभाल नहीं सका, जो पत्थर, आग से मलबे, कीचड़ और बहुत सारे पानी ले जा रही थी। अंत में एक बड़े पेड़ के ट्रंक ने पुलवर्ट को अवरुद्ध कर दिया, जिससे नदी को झील और राजमार्ग को बांध में बदल दिया गया। इसके बाद पानी और मलबे बह गए और सड़क पर बह गए। इस तस्वीर में पुराने और नए पाइपों का आकार आप देख सकते हैं। ये स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जल निकासी प्रणालियों को अवरोधित होने से रोकने के लिए कचरा कलेक्टर जोड़े और बहुत पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश की। बेशक उन्हें निर्माण चरण में वापस शुरू करना चाहिए था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में पर्यावरण पर किसने गंभीरता से विचार किया था? राजमार्ग को बचाने के तरीकों की सूची पर वापस चलते हैं। सफलता का एक उदाहरण एक चट्टान को हिलाना था। जुलाई 2023 में रिपोर्टें आई कि सांता मोनिका में अधिकारी प्रशांत तट राजमार्ग के ऊपर चट्टान के हिस्से को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि एक दरार देखी गई थी। नतीजतन शहर ने प्रसिद्ध राजमार्ग की लेन बंद कर दी और एक और आपातकालीन मरम्मत की, लेकिन इस बार सड़क पर नहीं, बल्कि एक फरार चट्टान के एक खंड पर। इसे सड़क पर गिरने से रोकने के लिए इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों को स्थिर और हटा दिया समस्या क्षेत्र, जो कि आप जानते हैं कि 4000 क्यूबिक फीट गंदगी थी जो हजारों वर्षों से ढेर हो रही थी। अब यह अनुमान लगाने का उपाय करें कि यह दरार बिल्कुल क्यों दिखाई दी। अजीब बात यह है कि तलवार दांतों वाली गिलहरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दरार पिछले साल दक्षिणी कैलिफोर्निया में आए तीव्र तूफानों के कारण बनी थी।
इसलिए एक बार फिर जलवायु परिवर्तन दोषी है। और अंतिम विकल्प, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। राज्य में उत्तर या दक्षिण की ओर जाने के सरल तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप राजमार्ग 101 लें। यह उत्तर का राजमार्ग है जो कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन राज्यों को पार करता है। हालांकि यह सड़क बहुत लोकप्रिय नहीं है क्योंकि इसमें से गुजरने वाले परिदृश्य इतने आकर्षक नहीं हैं। इस सड़क पर चलाते समय या सब्जियां उगाते समय आप सबसे अधिक देखेंगे, खैर शायद कुछ लेट्यूस। कोई अच्छी तट रेखा नहीं है और ईमानदारी से लेट्यूस रोमांचक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विकल्प को सूची से बाहर किया जा सकता है। यह केवल राज्य मार्ग 1 पर क्या देख सकते हैं इसके बारे में नहीं है, बल्कि यह भी कि प्रशांत तट राजमार्ग पर सवारी करते समय क्या देखते हैं। कोई बदसूरत इमारतें नहीं, टूटते शॉपिंग मॉल नहीं, ना ही सस्ते स्टोर, शायद इतने गैस स्टेशन भी नहीं है। इन विचलनों के बिना यह हमारे सबसे अनूठे और अछूत स्थानों में से एक है। चलिए अब उन कारणों पर आते हैं कि राजमार्ग धीरे धीरे समुद्र में क्यों खिसक रहा है। वे सब एक साथ खेलते हैं। पहले कारण जलवायु परिवर्तन है। जैसा कि मैंने कहा, राजमार्ग के साथ क्या हो रहा है, यह अच्छा उदाहरण है कि जलवायु मुद्दों का बुनियादी ढांचे, शहरों और मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम पहले से ही क्षरण के लिए प्रवण स्थानों का सामना कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन भूस्खलन की संभावना बढ़ाता है। बढ़ते समुद्र स्तर, मजबूत तूफानों और जंगल की आग के कारण क्षरण तेजी से बढ़ रहा है। राजमार्ग महाद्वीप के किनारे पर तेजी से बदलते ग्रह पर होने से इसका बड़ा असर पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से भी परिदृश्य भी यहाँ एक कारक है, क्योंकि यह जगह अच्छी तरह से हमारे ग्रह के संदर्भ में वास्तव में युवा है। जिस क्षेत्र में मार्ग चलता है उसे भूवैज्ञानिक बुरे सपने कहा जाता है, क्योंकि यह कठोर और नरम चट्टानों के मिश्रण से बना है जो विकास को मुश्किल बनाता है। कैलिफोर्निया तट की वही विशेषताएं इसे अद्भुत दृश्य देती हैं। यही कारण है कि लोग इस राजमार्ग पर आते हैं। कैलिफोर्निया भूगर्भीय शब्दों में एक युवा क्षेत्र है। आप कह सकते हैं कि यह अभी भी बना रहा है। 100 मिलियन वर्षों तक लिथोस्फेरिक प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे आ रही थी और यह स्थान अंततः कैलिफोर्निया बन गया। समुद्र के तल के टुकड़े, मिट्टी, सूक्ष्म जीवों के कंकाल, नदियों से बहने वाले लावा के टुकड़े बर्फ के हल की तरह साफ किए गए। तब लगभग 25,000 साल पहले दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव ने इस कचरे को ऊपर धकेल दिया, सांता लुसिया रेंज बनाई। इस क्षेत्र में अलग अलग घनत्व और ताकत की दो चट्टानें हो सकती हैं। पहाड़ युवा हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं और क्षरण कर रहे हैं, जिससे परिदृश्य बहुत सक्रिय है। ये सब तेज बारिश, जंगल की आग और तटरेखा के साथ लहरों के धक्का का अधीन रहा है और होगा। कुल मिलाकर ये निर्माण के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं लगता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भविष्य में इस क्षेत्र के लिए क्या इंतजार है? समस्या मौजूद है और यह कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि पहाड़ परिपक्व नहीं होंगे और क्षरण बंद नहीं होगा। इसलिए RD.Closed भविष्य में जारी रहेगा, संभवतः एक पूर्वानुमान तरीके से भी। गीले मौसम और गर्मियों में आग के साथ मेल खाने वाले समूहों में बड़े बदलाव होंगे। अगर हम तत्वों से लड़ नहीं सकते तो हमें उनके साथ रहना सीखना होगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि चीजें केवल बदतर होंगी। 2050 तक प्रकृति की ताकतें हर साल लगभग 18 इंच भूमि को धो देंगी और 2100 तक 55 इंच तक धो देंगी। यह तब तक चलेगा जब तक जमीन नहीं बचती। अगर राजमार्ग को स्थानांतरित नहीं किया गया, हम पानी के नीचे होंगे। हमें परिणामों का अनुमान लगाने और उनसे पहले से समझौता करने की जरूरत है। बिग sur राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसमें शांत रेडवुड ग्रोव, समुद्र तट और घुमावदार राजमार्ग के साथ समुद्र के दृश्य हैं। कुछ स्थानीय लोग खुश होते हैं जब राजमार्ग अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, क्योंकि यह उन्हें पर्यटकों से ब्रेक लेने और शांति से प्रकृति का आनंद लेने की अनुमति देता है। हालांकि ये रुकावटें बड़ी चुनौतियां लाती हैं। जब राजमार्ग बिगड़ता है तो यह आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बंद राजमार्ग का मतलब अस्पताल के लिए लंबी और महंगी यात्राएं हैं। बच्चों को स्कूल बस तक चलना और किराने का सामान प्राप्त करने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार करना पड़ता है। होटल और रेस्तरां पीड़ित हैं और राज्य को अनिवार्य रूप से वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि सड़क पर ड्राइवरों की सटीक संख्या को ट्रैक करना असंभव है, मध्य तट, जिनके कुछ हिस्सों को केवल हमारे राजमार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, ने 2023 में समाप्त होने वाली यात्रा से संबंधित में $9 बिलियन उत्पन्न किए। 2017 में भूस्खलन ने राज्य को पर्यटन राजस्व और कर आय में कम से कम 581,000 की लागत पहुंचाई, जबकि राजमार्ग के कुछ हिस्से अंततः प्रशांत महासागर से डूब नहीं जाएंगे। सभ्यता से चल रहे अलगाव से स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो जाता है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि इन क्षेत्रों में पहली जगह में कुछ भी नहीं बनाया जाना चाहिए या बसा जाना चाहिए था, जिससे लोगों को कई समस्याओं से बचा लिया जाना चाहिए और कम से कम आंशिक रूप से जीवन को खतरे में डालने वाले जोखिमों को कम किया जाना चाहिए जो कैलिफोर्निया के लोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक अप्रत्याशित सड़क विफलता से हर कोई काफी ऊंचाई से समुद्र में गिर सकता है। ब्लड एली, चूंकि हम ड्राइवरों के लिए खतरों पर चर्चा कर रहे हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर ब्लड एली कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में ब्लड एली नामक प्रशांत राजमार्ग के एक खंड में 39 घातक घटनाएं हुई हैं। हर सप्ताह हजारों वाहन इस मार्ग के साथ अद्भुत स्थानों तक अपना रास्ता बनाते हैं। हालांकि हाईवे पर सुरक्षा के मुद्दे लगातार विवाद का सामना कर रहे हैं। यह दिखाने के लिए कि यह खतरनाक है, एक वृत्त चित्र बनाने के लिए एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है और फिल्म का मूल थीसिस आरामदायक से बहुत दूर है। यहां हर साल 400 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 2015 से 17 लोगों की मौत हो गई और 633 से अधिक घायल हो गए। यह वास्तव में डरावना है, बहुत ही डरावना है। इस क्षेत्र में घटनाओं की संख्या क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार आश्चर्यजनक दृश्यों से आकर्षित पर्यटकों की आमद और सड़क किनारों की अनुपस्थिति दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अब सोचो कि अगर सड़क कारों के नीचे गिरने लगी तो क्या होगा। भूत शहर के लोग बड़ी सुर क्षेत्र के बारे में विरोधाभासी बातें कहते हैं, जैसे यह दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है या यह दुनिया में सबसे बड़ा भूमि और पानी का संयोजन है। और आप जानते हैं, ये दोनों कथन सच हैं क्योंकि अक्सर सुंदरता के पीछे खतरा होता है। हाँ, यह नष्ट सड़क के बारे में है। फिर से, तुम्हें क्या उम्मीद थी? यह वीडियो का विषय है कैलिफोर्निया में बड़ा सर, कभी एक सुरम्य क्षेत्र, अब पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। स्थानीय लोग अपने घरों को नहीं छोड़ सकते और पर्यटक इस क्षेत्र का दौरा नहीं कर सकते क्योंकि एक तूफान के बाद मुख्य मार्ग ब्लॉक हो गया है। परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक डाइट जिन होटल और प्रसिद्ध नेपेंटे रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठित स्थल लगभग 500 स्थानीय लोगों के साथ खुद को बाकी दुनिया से काट हुआ पाया। अचानक अलग थलग समुदाय को जीवन के लिए अनुकूलन करने के लिए दुकानों, सेवाओं और अपने होटलों और रेस्तरां में मेहमानों की मेजबानी करने की क्षमता के बिना जीना पड़ा। यह एक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स फिल्म की तरह है, क्या आपको नहीं लगता? बस लाश के बिना एक हल्का संस्करण। लेकिन इस तूफान के भयावह प्रकोप ने बाहर निकलना असंभव क्यों बना दिया? भारी बारिश ने न केवल सड़क बल्कि फाइफर घाटी के पूरे पुल को झुका दिया, जिससे अंततः इसे ध्वस्त करना पड़ा और उत्तरी क्षेत्र से कनेक्टिविटी कट गई। क्योंकि यह 330 फुट का पुल है, आप सिर्फ जुड़े हुए भूमि के टुकड़ों के बीच टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। 2 महान भूस्खलनों ने हालत और भी खराब कर दी। लॉस एंजेल्स से लगभग 250 मील उत्तर में राजमार्ग को बंद कर दिया गया, जिसने दक्षिणी क्षेत्र से पहुंच को भी बंद कर दिया। इसलिए पसंदीदा पर्यटक स्थल बिग सुर शाब्दिक रूप से थोड़ी देर के लिए एक भूत शहर में बदल गया। कुछ भी नहीं भूला है, फिर मिलेंगे।